नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की गिरावट के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में गिरावट के ख्याल आ रहे होंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि आज एक्सपायरी रिलेटेड केवल और केवल प्रेशर था। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो निफ्टी आपको ऊपर दिखता, बट एक्सपायरी थी, हैवी कॉल राइटिंग थी, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन कल आपको मुझे लगता है वापस इंडेक्स लेवल पे तेजी देखने को मिलेगी। अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो अमेरिका के बाजार में एक बार फिर बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनके जॉब्स डेटा की वजह से है। अमेरिका की बात करी जाए तो डाउ में मोर देन 300 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिल रही है, अभी 350 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स कल की तूफानी तेजी के बाद आज हल्का लाल निशान में दिख रहा है, करीब 50 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन रसल 2000 में कमाल की तेजी है, 1.5% ऊपर रसल 2000 दिख रहा है इस समय। यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए तो यहाँ भी चौतरफा हरियाली ही है। फिट्सी 0.8% ऊपर है और डेक्स में 0.94 यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कैक 0.88% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस बीच में। ओवरऑल संकेत बहुत ही पॉजिटिव है बाजार के लिए। इवन गिफ्ट निफ्टी को भी अगर आप देखें तो वो 26,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है जो ये आज सेल ऑफ था, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है मेरे को कि एक्सपायरी रिलेटेड था। बुधवार से वेंसडे से तेजी आनी चाहिए और उसी की अभी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने आज दिन के दौरान 3:30 बजे जब आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, तब भी मैंने एक लेवल शेयर किया था कि हमें जो लेवल ध्यान में रखना है वो है 25,800 का। जो BTST वाले हैं वो 25,800 सबसे नियर बाय लेवल दिया है। 25,800 के पीछे का रीजन है, एक तो अपना 20 EMA प्लेस्ड एट 25,840 पे, 40 पॉइंट का मैंने क्वेश्चन लिया है। और दूसरी बात ये है कि एक साइकोलॉजिकल भी 25,800 अच्छा लगता है। बाकी बड़े लेवल पे जो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आएंगे वो 25,400 के नीचे आएंगे। जब तक आप 25,400 के ऊपर हो तब तक आप भारतीय बाजार पे इंडेक्स लेवल पे स्पेशली तेजी के लिए ही सोचोगे और 26,400 की तैयारी के लिए मैं आपके साथ कहूँगा। अभी तक अमेरिका का बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अमेरिका के बाजार पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये लाइन भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता चले मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप सभी के साथ 10:30 तक और 11 बजे अमेरिका का बाजार खड़ा है नीचे 500 पॉइंट, आपको अंकुर भाई दोबारा बाजार खोल के देखो। तो अमेरिका का बाजार ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। इतना बंद हो जाता है, अच्छी बात है। फ्लैट बंद हो जाए, 350 पॉइंट की जो तेजी है वो गायब हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां से 300 पॉइंट लाल निशान में बंद होता है, यानी ऊपर से 600-700 पॉइंट गिर गया, तो फिर प्रॉब्लम बनेगी आई थिंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका जितना ऊपर है उतना भी रह जाए या फ्लैट भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर नीचे चला गया तो फिर वो प्रॉब्लम का विषय बनेगा। प्रॉब्लम का विषय ज्यादा नहीं बनेगा, फिर शायद पॉसिबल है कि हम 25,800 टेस्ट करेंगे, 1-2 दिन वेट करेंगे, FIDS के डेटा को देखेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। बट आप बहुत जल्दी निफ्टी में फ्रेश लाइफ आई देखोगे, इतना मेरा मानना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप निफ्टी का ETF भी कंसीडर कर सकते हो। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों FIDS के डेटा के बारे में। आज के डेटा की बात करी जाए तो FIDS की तरफ से आज एक बार फिर सेलिंग का नहीं, आज तो अच्छा फिगर आ गया भाई। FIDS ने 785 करोड़ का पॉजिटिव फिगर दिया है आज। बाइंग आई है कैश मार्केट में। DIs ने एज यूजुअल 1,312 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं अगर बात करूँ फ्यूचर स्टॉक्स में तो 132 करोड़ की बाइंग है। फ्यूचर इंडेक्स और ऑप्शन इंडेक्स की बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है। फ्यूचर स्टॉक्स की वैसे तो बात करके फायदा नहीं है क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन कैश मार्केट में दोनों तरफ से बाइंग आना ये मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। भारतीय बाजार को देखते हुए भी आज अच्छा ही लग रहा था। इंडेक्स बेशक 70-80 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन आज ब्रॉडर पिक्चर खराब नहीं थी, वो अच्छी थी। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखोगे वो अच्छी थी, जिसकी वजह से मैंने कहा भी था कहीं ना कहीं आज रिटेल इन्वेस्टर ये कहना चाहिए कि यार इंडेक्स नीचे था, आज पोर्टफोलियो ठीक थी। आगे मैं आप सभी के साथ पहले कुछ बड़े स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था। इनका राइट इशू ओपन हो चुका है और 1,800 रुपये पे आप राइट इशू में खरीदारी कर सकते हैं। हर 25 शेयर के सामने आप 1 शेयर खरीद सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का, और ये 25 शेयर जो हैं वो आपके पास 17 नवंबर से पहले के होने चाहिए। अगर आपने 17 नवंबर से पहले अदानी एंटरप्राइज के शेयर लिए हुए थे और आज तक होल्ड करते हो तो अभी अदानी एंटरप्राइज करीब 2350 के समथिंग है। आप 1,800 रुपये पे करके 1 शेयर खरीद सकते हो। हर 25 शेयर के सामने 1 शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोबारा रिपीट करूंगा,
दूसरा स्टॉक है न्यूरेका। इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है अपने इन्वेस्टर्स की। फाइनली एक बड़ी अपडेट आ रही है कंपनी की तरफ से, और अपडेट ये है कि कंपनी बायबैक को लेकर विचार करने वाली है 28 नवंबर को। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, कंपनी बायबैक किस प्राइस पे करती है, कितने अमाउंट का करती है, क्योंकि एक ज़माने में कंपनी 2000 रुपये का शेयर था, आज 250 रुपये का है, और 1.5 साल पीछे ही था, ज़्यादा दिन पुरानी बात भी नहीं है, 1-1.5 साल 2 साल पीछे आई थिंक 2000 रुपये का भाव था इस कंपनी का, और टोटल 250 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अब कंपनी किस प्राइस पे बायबैक और कितना बायबैक, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो स्टॉक टू वॉच होने वाला है, मेरे को लगता है 28 नवंबर तक ये। अगला है भारती एयरटेल। दोस्तों कल ब्लॉक डील होने जा रही है इस स्टॉक में। इंडियन कॉन्टिनेंट जो फंड है वो बेचने की तैयारी में, करीब 3.43 करोड़ शेयर्स और 0.56% स्टेक। ये ब्लॉक डील से करीब 7200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, और इस ब्लॉक डील के लिए जो फ्लोर प्राइस तय करा गया है वो 2096 रुपीज़ का है। ओवरऑल सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल पे आपके लिए वापस से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक्स लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। करंट सिचुएशन में दिग्गज लार्ज कैप ही एक्शन में दिख रहे हैं, बाकी ब्रॉडर पिक्चर उतना अच्छा कर नहीं रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम सभी की पोर्टफोलियो थोड़ी प्रॉब्लम में है इस समय। लेकिन बाजार पे ट्रस्ट बनाए रखना, इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि स्टार्ट लार्ज कैप से होता है, फिर धीरे धीरे चौतरफा तेजी बनती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। अभी तो बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, कल पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद करते हैं। बाकी ओपन मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।